हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आर्टिकल का प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। जी हां, इससे पहले एक प्रैक्टिस हम करा चुके हैं और आर्टिकल की थ्योरी क्लास भी हम करा चुके हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो अभी जाइएगा और उस क्लास को देख लीजिएगा। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आपको टाइटल पर क्लिक करना होगा और नीचे ही उसकी लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। तो यह है प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं पहले प्रश्न पर, फाइंड द एरर। और ये जेल विभाग 27 जुलाई 2017 के पेपर में आया हुआ है। जो प्रश्न यहाँ पर पेपर में आए हुए हैं हमने उन्हीं प्रश्नों को उठाया है और आपको डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। ऑप्शन ए है जेम्स विजिटेड द हर्मिटेज, ऑप्शन बी है एन फेमस म्यूजियम, ऑप्शन सी है इन सेंट पीटरबर्ग और ऑप्शन डी है नो एरर। तो बताइए इन तीनों में से किस में एरर हो सकती है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि एन फेमस म्यूजिशियम नहीं होगा, यहाँ पर ए फेमस म्यूजिशियन होगा। क्योंकि देखिए, फेमस अगर आप बोल करके देखिए तो फा शब्द आ रहा है और फा जो है वो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। इस वजह से यहाँ पर ए फेमस म्यूजिशियन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपसे एरर पूछा गया था तो बी पार्ट में यहाँ पर एरर है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 2। और ये एमपीएसआई 2016 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। तो फाइंड द एरर, इसमें भी एरर फाइंड करना है। इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच शॉर्ट नोटिस। ये आपके सामने एक सेंटेंस दिया है, इसमें कहीं ना कहीं आपको एरर देखने को मिलेगी। वो एरर आपको फाइंड आउट करके इसमें बताना है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। जितने टाइप के आर्टिकल के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे वो सारे टाइप्स हम अपनी सीरीज में करा रहे हैं। देखिए, इसका ऑप्शन ए है इट विल बी डिफिकल्ट, ऑप्शन बी है टू अरेंज पेमेंट, ऑप्शन सी है इन सच शॉर्ट नोटिस। तो बताइए कि, और ऑप्शन डी होगा नो एरर, मतलब इनमें से कोई, ये पूरा सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो बताइए कि कहां पर हो सकती है गलती, ये जो पार्ट आपको दिए हुए हैं सेंटेंस के। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि सच के बाद आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा। यहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। तो देखिए, इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन ए सच शॉर्ट नोटिस। ए सच शॉर्ट नोटिस, यानी कि सच के पहले ए का यूज किया जाना चाहिए, तब आपका पूरा सेंटेंस सही होगा। तो इसलिए यहां पर गलती किसमें हो गई, तो ऑप्शन सी में यहां पर एरर है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 3। और ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार देखने को मिला है। ये भी जेल विभाग 18 जुलाई 2017 के पेपर में आया हुआ है। द हिमालयाज आर ऑन डॉट 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 नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि हिमालय जो है वो भारत के उत्तर में स्थित है। तो बीच में क्या आर्टिकल लगेगा। ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि दिए गए सेंटेंस में द आर्टिकल का प्रयोग होगा, क्योंकि द आर्टिकल का प्रयोग किसी भी सिटी, कंट्री, डायरेक्शन के बारे में बताने के लिए होता है। तो देखिए, हम आपको इसको सॉल्व करके बता देते हैं सही आंसर क्या होगा पूरा जब बनेगा। तो देखिए, द हिमालयाज आर ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्थ के पहले द का यूज किया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ जो है वो एक डायरेक्शन का नाम है, एक दिशा का नाम है, और दिशा के नाम के आगे द का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 4। मिस्टर स्मिथ इज डॉट 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 ऑनरेबल पर्सन। अब देखिए, ये वही आ गया नियम जो हमने आपको बताया था। ऑनरेबल पर्सन, स्टार्टिंग तो एच से हो रही है और एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट। लेकिन जब आप उसको बोलेंगे तो हिंदी वर्णमाला में उसको हम ऑनरेबल बोलते हैं। ओ शब्द आ रहा है और ओ क्या होता है, स्वर होता है। तो अब तो आपको पूरा रूल ही बता दिया, तो अब तो आप आंसर लगा ही सकते हैं। आइए देख लेते हैं। ये ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन के पेपर में आया है 20 अप्रैल 2017 वाले में, जो मध्य प्रदेश में ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का एग्जाम होता है। इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि एन आर्टिकल का यहां पर प्रयोग होगा। और क्यों होगा वो हमने आपको बता ही दिया। जब हम बोल करके देखेंगे तो एन ऑनरेबल पर्सन बोलेंगे, ऑनरेबल। तो ओ शब्द आ रहा है और ओ क्या है, एक स्वर है हिंदी वर्णमाला का, इस वजह से हमने यहां पर एन का प्रयोग किया है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। जो ब्लैंक इसमें खाली दिया हुआ है उसमें आपको करेक्ट आर्टिकल भर करके लिखना है। तो डिस्कशन इज डेट डॉट डॉट ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। लेबर इंस्पेक्टर 2017 का ये पेपर है। डिस्कशन इज डॉट 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 ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर। तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है द और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो इसका आंसर हो गया द। देखिए, ये एक इडियम्स और फ्रेज है, और इडियम्स और फ्रेज के बीच में जब ग्रेटर शब्द आ गया तो ग्रेटर वैसे भी जहां पर भी मोर आता है, ब्यूटीफुल आता है, जब भी सेकंड डिग्री आती है तो वहां पर दा का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पर जो है ये एक फ्रेज है,
यानी कि डिस्कशन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर। तो यहाँ पर भी फ्रेज का यूज होगा, वहां पर भी हम दा का यूज करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेज, हिंदी में कहें तो कहावतें और मुहावरे, इनका जहां पर भी प्रयोग होगा वहां पर भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एक नया नियम आपको देखने को मिल गया, आप चाहें तो इसे अपनी बुकलेट में नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कोई कवि ने किसी वक्त कोई वक्तव्य कह दिया है तो उसके सामने भी हम दा का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ये रहा प्रश्न नंबर 6, एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। द इफेक्ट ऑफ डॉट 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 इवेंट ऑन अ पर्सन इज मोर ब्यूटीफुल देन डॉट डॉट इवेंट इटसेल्फ। देखिए यहाँ पर डबल, यानी कि आपको डबल इडियम्स भरने के लिए आता है परीक्षाओं में, तो ये तीसरा चौथा या पांचवा पार्ट होगा इस टाइप की जो आर्टिकल आते हैं परीक्षाओं में। तो हमने सारे टाइप्स के प्रश्न आपको कराए हैं, ठीक है। तो ये भी उनमें से एक टाइप्स है कि आपको कपल में यहाँ पर आर्टिकल दिए होंगे और दोनों जगह आपको सही आर्टिकल भरने होंगे। वैसे ये थोड़ा सिंपल हो जाता है क्योंकि आपको एक भी आर्टिकल अगर आपका फिट होता है तो आपका आंसर आ जाता है, लेकिन कभी कभी दोनों ही आर्टिकल आपके नहीं फिट हो पाते। तो आइए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है ए कॉमा दा, ऑप्शन बी है एन कॉमा दा, ऑप्शन सी है दा कॉमा दा और ऑप्शन डी है एन कॉमा एन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी। तो देखिए पूरा अगर आप बी को यहाँ पर फिट कर देंगे, यानी कि पहले फिल इन द ब्लैंक में एन लगाएंगे और दूसरे फिल इन द ब्लैंक में दा लगाएंगे, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द इफेक्ट ऑफ एन इवेंट ऑन अ पर्सन इज मोर ब्यूटीफुल देन द इवेंट इटसेल्फ। जहां पर भी, यहाँ पर हमने आपको कल भी बताया था कि जहां पर भी कंपेयर किया जाता है वहां पर दा का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ इवेंट में तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ई शब्द आ रहा है और ई क्या है, एक स्वर है हिंदी वर्णमाला का, तो ई की वजह से, और ये इंग्लिश वर्णमाला में भी ई जो है एक स्वर ही है, इस वजह से यहाँ ऊपर तो एन आ गया और नीचे आपका दा आ जाएगा, क्योंकि देन लगा है, देन के बाद दा यूज होगा। कंपेयर करते वक्त हमेशा दा का यूज करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको कपल में दिया हुआ, यानी कि दोनों जगह पे आपको एप्रोप्रिएट सही यहाँ पर इडियम सॉरी आर्टिकल यहाँ पर भरने हैं। तो पहला है डॉट 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 डिप्लोमा फ्रॉम डॉट 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 यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। अब ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दो यहाँ पर आर्टिकल भरने हैं। ऑप्शन ए है ए कॉमा एन, ऑप्शन बी है दा कॉमा एन, ऑप्शन सी है एन कॉमा ए और ऑप्शन डी है ए कॉमा ए। एमपीपीबी एएनएम 2018 का यह प्रश्न है। एएनएम का पेपर जो है बहुत अच्छे लेवल का आता है, ये उसमें से भी उसी लेवल का ये प्रश्न है। और साइंस जो है एएनएम के पेपर में बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है। अगर आप एएनएम की साइंस पूरी कर लेते हैं तो आपको रेलवे और स्टेट लेवल की साइंस को मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और हमने बिल्कुल एएनएम के पेपर में से हमने क्वेश्चन निकाल करके साइंस के आपकी साइंस की वीडियो बनाई है। हमको केवल आंसर दिया रहता है, लेकिन हम उसको अलग अलग जगह से निकाल करके, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग गवर्नमेंट साइट से निकाल करके आपको बिल्कुल पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। ऑथेंटिक जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं मिलेगी। तो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि दोनों में आपको ए और ए ही भरना है। तो जब दोनों में ए और ए भर देंगे तो पूरा आंसर क्या बन जाएगा, तो ए डिप्लोमा फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इज इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, ये पूरा का पूरा आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे बना है, डी शब्द आ रहा है ना, डी डी से आप बोलेंगे डिप्लोमा तो उसमें भी डा आएगा, तो डा के पहले क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं, क्योंकि वह एक व्यंजन है। यूनिवर्सिटी देखने में तो यू से स्टार्ट हो रहा है, स्वर लग रहा है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो यूनिवर्सिटी होगा, यानी कि या शब्द आएगा और या शब्द के आगे भी हम क्या लगाते हैं, ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यह आ गया आपका प्रश्न नंबर 8। एक और टाइप आपको देखने को मिलेगा, ऐसे टाइप के भी प्रश्न आपके सिंटेक्स एरर जो हैं ये आपके एसएससी में आते हैं, आईबीपीएस बैंक क्लर्क में आते हैं सिंटेक्स एरर छांटने के लिए। तो देखिए, बिस्किट्स विल स्टे क्रॉप्स इफ यू कीप इट इन ए ऑल राइट कंटेनर और नो एरर। यहाँ पर आपको ये सिंटेक्स एरर दिया गया है, बीच में जो आपको यहाँ पर क्रॉस दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ए बन जाएगा पहला पार्ट, ऑप्शन बी बन जाएगा सेकंड पार्ट, ऑप्शन सी बन जाएगा थर्ड पार्ट, और ऑप्शन डी नो एरर जो है वो आपका फोर्थ पार्ट बन जाएगा। तो बताइए विच पार्ट इज एन एरर। आईबीपीएस क्लर्क 2018 का ये प्रश्न है, आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जो सी है, इफ यू कीप इट इन ऑल राइट कंटेनर, यहां पर आपको एन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऑल राइट बोल के देखते हैं ऑल राइट, तो क्या होता है, ए शब्द जो है ना, वो आ शब्द जो है वो स्वर है, और स्वर कहां पर आते हैं, जहां पर भी स्वर आते हैं उसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ऑल इज वेल बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, जहां पर भी आ शब्द आ रहा है आपको वहां पर एन लगाना होगा, यह एक स्वर का नियम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए अगले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वॉवेल्स आने की वजह से हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। प्रश्न नंबर 9 की तरफ आइए चलते हैं। तो ये आ गया प्रश्न नंबर 9।
इसमें भी आपको सिंटैक्स एरर बोला गया है। एसएससी सीपीयू 2019 का ये प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न जो है सीपीयू और बैंक में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। व्यापम में और अन्य परीक्षाओं में ऊपर जो है आपको प्रश्न दिए उस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो जैसे भी जहां जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको कवर कर रहे हैं। ऑल टाइप्स ऑफ और क्वेश्चन, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं जैसे जैसे टाइप्स के यहाँ पर आते हैं। तो द वेटरन सोशल वर्कर रिसीव्ड एन ऑनर फॉर हर सर्विसेज टू द कम्युनिटी। तो बताइए कहां पर इसमें एरर होगा। तो पार्ट ए हो गया यहाँ पर एक, पार्ट बी हो गया यहाँ पर, और पार्ट सी हो गया, और पार्ट डी है नो एरर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि रिसीव्ड ऑनर। ये गलत है क्योंकि ऑनर के पहले आपको एन का प्रयोग करना पड़ेगा। एन का प्रयोग क्यों करना पड़ेगा, देखिए हमने आपको बताया है कि जहां पर भी आपको ऑनर देखने को मिलता है, यानी कि स्वर देखने को मिलता है, वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको ये शब्द लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको एन का यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ गया है। डॉट 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 गंगा इज अ होली रिवर। एमपीएसआई में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, आरआरबी 2018 में भी आया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये आपने कई बार देखा भी होगा, अगर आपने परीक्षाएं दी हैं तो आपने ये प्रश्न देखा भी होगा कई बार। ऑप्शन ए है द, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि द शब्द जो है वो आपका सही आर्टिकल यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका द, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो चलिए बता देते हैं आपको कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्यों सही है। देखिए, प्रसिद्ध नदियों, स्मारकों आदि के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, और यहाँ पर गंगा जो है बहुत होली रिवर है, यानी कि स्पेशली गंगा के बारे में बता दिया गया है, गंगा की विशेषता बताई है, इस वजह से यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आर्टिकल से संबंधित। ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा यहाँ पर परीक्षाओं में आते हैं, जहाँ पर भी आपको इंग्लिश देखने को मिलती है, और इंग्लिश ही आपको परेशान करती है, जहाँ पर आपको मैथ देखने को नहीं मिलता है। सेकंड नंबर पर काफी बच्चों की यहाँ पर परेशानी इंग्लिश ही होती है। और ये जो आर्टिकल हमने आपको कराए हैं, ये हाई स्कूल और इंटर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। तो हमारी पूरी सीरीज टाइम टू टाइम चल रही है। कुछ लोग कह रहे होंगे सर 4 बजे की जो मैथ की ट्रिक एक्सप्रेस आती थी वो नहीं आई बहुत दिन से, मतलब हमको ट्रिक नहीं मिल रही देखने को। तो कोई दिक्कत नहीं, कल आपको मैथ की ट्रिक एक्सप्रेस मिल जाएगी शाम को 4 बजे। एक बेहतरीन ट्रिक होगी आपके लिए मैथमेटिक्स की। और अभी मैथ के तो ट्रेलर चल रहा है भाई, क्लास तो अभी स्टार्ट होने वाली है। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।